डेली करंट न्यूज में अभी की खबर है, लोकसभा में पारित हुआ दूरसंचार विधेयक 2023। बीते दिनों लोकसभा ने दूरसंचार विधेयक 2023 पारित किया। यह विधेयक भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम 1885, भारतीय वायरलेस टेलीग्राफ अधिनियम 1993 और टेलीग्राफ तार अधिनियम 1950 को प्रतिस्थापित करेगा। इस विधेयक का उद्देश्य दूरसंचार के लिए नियामक और लाइसेंसिंग व्यवस्था में सुधार करना है। साथ ही यह विधेयक दूरसंचार बुनियादी ढांचे के निर्माण में आने वाली बाधाओं को दूर करेगा। चलिए अब देखते हैं विधेयक के मुख्य प्रावधान। दूरसंचार नेटवर्क स्थापित और संचालित करना, दूरसंचार सेवाएं प्रदान करना या रेडियो उपकरण रखने के लिए केंद्र सरकार से पूर्व प्राधिकरण की आवश्यकता होगी। मौजूदा लाइसेंस उनके अनुदान की अवधि के लिए या 5 साल के लिए वैध बने रहेंगे, जहां अवधि निर्दिष्ट नहीं है। निर्दिष्ट उपयोगों को छोड़कर स्पेक्ट्रम की नीलामी द्वारा आवंटित किया जाएगा, जहां इसे प्रशासनिक आधार पर आवंटित किया जाएगा। राज्य की सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था या अपराधों की रोकथाम सहित निर्दिष्ट आधारों पर दूरसंचार को बाधित किया जा सकता है और इसी आधार पर दूरसंचार सेवाओं को निलंबित किया जा सकता है। विधेयक सार्वजनिक और निजी संपत्ति में दूरसंचार बुनियादी ढांचे को बिछाने के लिए रास्ते के अधिकार का उपयोग करने के लिए एक तंत्र प्रदान करता है। केंद्र सरकार उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा के लिए उपाय प्रदान कर सकती है, जैसे निर्दिष्ट संदेश प्राप्त करने के लिए पूर्व सहमति की आवश्यकता और डू नॉट डिस्टर्ब रजिस्टरों का निर्माण। स्पैम कॉल और संदेशों से निपटने के लिए दूरसंचार ग्राहकों के लिए बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण अनिवार्य है। विधेयक ट्राई अधिनियम में संशोधन करता है। इससे व्यक्तियों को अध्यक्ष के रूप में काम करने के लिए कम से कम 30 साल का पेशेवर अनुभव और सदस्यों के रूप में काम करने के लिए कम से कम 25 साल का पेशेवर अनुभव होने की अनुमति मिलती है। विधेयक में व्हाट्सएप और टेलीग्राम जैसे संचार सेवा प्रदाताओं के लिए दूरसंचार सेवाओं की परिभाषा से ओवर द टॉप यानी OTT सेवाओं और ऐप्स को हटा दिया है। प्राधिकरण के बिना दूरसंचार सेवाएं प्रदान करना या दूरसंचार नेटवर्क या डेटा तक अनधिकृत पहुंच प्राप्त करने पर 3 साल तक की कैद, 2 करोड़ रुपए तक का जुर्माना या दोनों का प्रावधान है। प्राधिकरण के नियमों और शर्तों का उल्लंघन करने पर 5 करोड़ रुपए तक का नागरिक जुर्माना लगाया जा सकता है। वहीं अनऑथराइज्ड नेटवर्क या सेवा का उपयोग करने पर 10 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। केंद्र सरकार विधेयक के तहत नागरिक अपराधों के खिलाफ जांच करने और आदेश पारित करने के लिए एक न्याय निर्णय अधिकारी नियुक्त करेगी।